हेलो फ्रेंड्स। हिस्ट्री का ये चौथा पार्ट है। अभी तक आप बाकी पार्टों को नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। ये वीडियो सभी तरह के प्रतियोगिता एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की अवधि कब से कब तक है? क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की अवधि कब से कब तक है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल की अवधि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त है। चार वेद में किसमें जादू टोना और तंत्र मंत्र का वर्णन किया गया है? चार वेदों में किसमें जादू टोना और तंत्र मंत्र का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। सत्य में जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्य में जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्य में जयते शब्द मुंडकोपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र को। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुस्नी नदी, जो कि वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुस्नी नदी, जो कि वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, लड़ा गया था। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगजकोई का अभिलेख। बोगजकोई का अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों का आने की सूचना देता है। किस वेद का संबंध संगीत से है? किस वेद का संबंध संगीत से है? सामवेद। सामवेद का संबंध संगीत से है। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है?
इस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कौन सा महाजनपद यमुना नदी के तट पर था? कौन सा महाजनपद यमुना नदी के तट पर था? वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद यमुना नदी के तट पर था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी राजगीर था। मगध पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा था? मगध पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा था? हड़यक वंश। मगध पर शासन करने वाला प्रथम वंश हड़यक वंश था। बिंबिसार के दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? बिंबिसार के दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? जीवक। बिंबिसार के दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक था। गौतम बुद्ध ने मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्ध की प्राप्ति की थी? गौतम बुद्ध ने मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्ध की प्राप्ति की थी? बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल में गौतम बुद्ध ने बुद्ध की प्राप्ति की थी। किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? उदयन ने। हड़यक वंश का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? हड़यक वंश का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? नागदशक। पोरस और सिकंदर के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? पोरस और सिकंदर के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? झेलम नदी के तट पर। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगीर में। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था। अजातशत्रु के बाद हड़यक वंश का शासक कौन बना? अजातशत्रु के बाद हड़यक वंश का शासक कौन बना? उदयन। अजातशत्रु के बाद हड़यक वंश का शासक उदयन बना था।
किस शासक ने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया? किस शासक ने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने मगध की राजधानी को वैशाली बनवाया था। किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तालाशोक के शासनकाल में। तालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।